शाम का समय है, बेटा कहीं जा रहा है, बस उसी को देख रही हूँ। और बहुत ही सुहाना मौसम है। जस्ट इसी के आधे घंटे बाद या 10 मिनट बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई। एकदम सुहाना मौसम। और उसी समय मैं बाहर टहलना शुरू कर दी क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही थी। चुपचाप घूम रही थी क्योंकि बाद में तो मुझे आवाज़ बंद करना ही है, अलग से आवाज़ देना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला ही नहीं कुछ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, तंदुरुस्त होंगे। बहुत गर्मी है, देख लीजिए, कुछ काम नहीं किया है। मतलब वो बेसिक जो जनरल काम होता है वो तो करना ही है, और कोई मेहनत का काम नहीं किया है। अभी दरवाज़ा खुला है, थोड़ी सी हवा आई है, बहुत अच्छा लगा। और ये कोना मुझे इसलिए लगता है क्योंकि देखिए उस ट्यूबलाइट की रोशनी यहाँ पर आ रही है, ये चमक रहा है दीवार। कहाँ जाऊँ? और फिर इधर ऐसे घूम जाऊँगी तो वो खुद ही चमकेगा। इधर देखिएगा, तो इसकी वजह से ना बड़ा चकाचौंध में रहता है वीडियो। और बहुत गर्मी है। चलिए, बारिश 2-4 दिन हुई थी, अब फिर वैसे ही हो गया है। कोई ख़ास खबर नहीं है। खबर यही है कि वीडियो पर व्यू नहीं आ रहा है। क्या करें क्या ना करें बताइए? क्या यूट्यूब छोड़ दे? सजेस्ट करिएगा, क्या छोड़ दे? क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। अरे बारिश होगी, खुद ही उसमें पानी भर जाएगा। हवा चल रही है इतना, मस्त हवा। मैं जा रही छत पर। मस्त हवा आ गई, मैं छत पर जा रही हूँ। ओहो, ये देखिए मस्त एकदम। और अभी डिनर बनाना बाकी है, जिसमें मैं आलू की और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊंगी और रोटी। जहाँ रोशनी है वही वाला इलाका, ये पेड़ पर दिखते। अब जा रही हूँ छत पर, और इस समय बज रहा है शाम का 7, और दूसरी तरफ दिखाई नहीं देगा। देखिए यहाँ पे कुछ लोग थे, खेल रहे हैं वहाँ पे। सब हवा चली कि बाहर निकल आए, हवा चली कि बाहर निकल आए। इससे पहले कि हवा चलना बंद हो जाए मैं छत पे चली जाऊँ। ये रोड लाइट का देख दो, हवा चलना बंद हो जाए इससे पहले मैं चली जाऊँ छत पर। बस बारिश होगी, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे अंधेरा है, अभी कुछ नहीं दिख रहा है। पौधे का छाया है तो उसका अंधेरा है, कुछ नहीं। सोयाबीन को मैंने पहले से ही 5 मिनट के लिए नमक में बॉयल करके एकदम निचोड़ लिया था, और इसको मैं इस तरह से तल ले रही हूँ। इस तरह से मैं खिचड़ी भी बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा तेल में नहीं बनाऊँगी क्योंकि तेल नुकसान करता है, इसलिए। तो इसको जब तक ये खूब अच्छे से इसका पानी सूख न जाए तब तक मैं इसको भूनती रहूँगी। और साइड में मैं प्याज को आलू के साथ ही काट कर और उसको तल भी लूँगी। अलग अलग नहीं तलूँगी, एक साथ ही तलूँगी, क्योंकि ग्रेवी वाली बनानी है। और मसाले को मैं पीसूँगी नहीं, ड्राई जो मसाला होता है उसी को मिलाऊँगी। प्याज भी नहीं पीसूँगी। तो डायरेक्ट इसी तरह से जब साथ में ही बनाएंगे तो सब्ज़ी थोड़ी गाढ़ी बनेगी, क्योंकि पहले से यदि तेल में तलेंगे तो उसका टेस्ट अलग से आता है। अब ये पूरी तरह से तैयार है। बगल में इसको भी मैं तल रही थी। ये पूरी तरह से अब तैयार है। अब इसको निकाल लूँगी और इसी में अब मैं सब्ज़ी बनाऊँगी।
इसको इस तरह से इसलिए कर लेते हैं, सुखा देते हैं, क्योंकि जब ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी है तो जो उसका मसाला है वो अच्छे से इसमें जगह रहेगा तो अब्ज़ॉर्ब करेगा मसाले को, पानी को, जो उसकी ग्रेवी होगी उसको ये सोखेगा नमक को, तो इसका टेस्ट अलग आएगा। और उस दिन जो मैं बनाई थी तीसी को मैंने भुना था साफ़ करके, उसको ड्राई रोस्ट करके मैंने इसमें पहले से उसी दिन ड्राई रोस्ट किया था, और आज मैंने इसको पीस लिया, ग्राइंड कर लिया है। और खाने के साथ अब जब खाना खाने बैठेंगे तो एक एक चम्मच लेके हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि यदि लड्डू बनाएंगे तो सिर्फ मेरे अलावा और कोई नहीं खाएगा, और इसको एक चम्मच दे दूँगी तो खाने के साथ खा लेंगे, तो एक अच्छी चीज़ पेट में चली जाएगी। और मैं सब्ज़ी धुल लेती हूँ, तब तक वो प्लेट में निकालने का काम मैं उसी टाइम कर रही थी जब सब्ज़ी के लिए मैं सोयाबीन निकाली थी। और यहाँ अच्छे से आलू प्याज को एक साथ धुल ले रही हूँ, लहसुन मिर्चा और अदरक को भी धुल ले रही हूँ। अब लहसुन मिर्चा अदरक को मैं छोटे छोटे टुकड़े काट दूँगी, और जो अदरक है उसको मैं जीरे के साथ सबसे पहले फ्राई कर लूँगी। क्योंकि अदरक को भुना हुआ अदरक देखिए मैं अलग कर दे रही हूँ, ताकि इसको मैं अलग से फ्राई करूँ। पहले मैं इस तेल में, गरम तेल में जीरा डाली, अब यहाँ पर मैं अदरक डालूँगी। अदरक को ब्राउन होने तक भूनूँगी, नहीं तो बाद में जब साथ में सब डालेंगे तो अदरक थोड़ा देर में पकता है, तो वो अच्छे से नहीं भुना रहेगा, तो कसैलापन आएगा उसका टेस्ट। तो इससे अच्छा है कि पहले ही अदरक में डाल देती हूँ। कभी कभी साथ में भी पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं आज पहले ही डाल रही हूँ, क्योंकि याद था इसकी वजह से। तो अच्छे से इसको मैं ब्राउन भून लूँगी। उसके बाद मिर्चा और लहसुन उसको डाल के ब्राउन भूनूँगी। फिर मैं आलू और प्याज को जो मैं काट के धुल कर रखी हूँ उसको मैं इसमें अच्छे से तल लूँगी। पूरी तरह से मेरी सब्ज़ी पूरी तरह से बन जाती है, फिर मैं पानी मिलाती हूँ। मैं सब्ज़ी को पूरी तरह से समझ लीजिए पका लेती हूँ, भले ही वो ग्रेवी वाली हो, लेकिन अच्छे से पक जाती है वो। फिर लास्ट में मैं पानी मिला के थोड़ा सा उसको बॉयल करके फिर मैं बंद कर देती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अभी मैंने मिर्चा का इसको ढक दिया था, इसलिए क्योंकि इसका झाग आता है तो छींकें आती है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने ढक दिया था। ढक कर पकाने से छींकें कम आएंगी। मिर्चा क्या है, तेल में गर्म होने से जब वो हवा में उड़ता है तो उसके तीखापन से ज़्यादातर लोग देखिए छींकने लगते हैं। मैं तो बहुत छींकती हूँ, इसलिए ढक कर ज़्यादा कोशिश करती हूँ, ढक देती हूँ। अब इसमें मैं आलू और प्याज कटा हुआ डाल दूँगी और अच्छे से थोड़े थोड़ी देर में चलाकर भूनूँगी। प्याज को पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो पहले से ही पक जाएगा तो अलग हो जाएगा, फिर वो गलेगा नहीं। अब इसके साथ वो गलेगा तो ग्रेवी अच्छी बनती है फिर, क्योंकि मैं प्याज को पीसी नहीं हूँ। तो चला चला कर मैं इसी तरह से इसको थोड़ी थोड़ी देर पर चलाकर मैं इसको इसी तरह से भून लूँगी, एकदम ब्राउन हो जाएगा। अब देखिए तैयार हो गया, इसी तरह से भुनना है। अब जिसको खाना है, वैसे खाना रहता तो नमक तो पहले डाल देती, नमक सब्जी मसाला सब डाल देती, लेकिन इसमें नहीं पड़ा है। ये सिर्फ आलू प्याज को ही तला है मैंने, भुना है इस तरह से। तो अब पूरी तरह से ये जला नहीं है, बस लग रहा है ऐसा कि जल गया है।
अब इसमें सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर, नमक मिलाकर थोड़ा देर चलाकर सोयाबीन भी डाल दिया मैंने इसी टाइम, क्योंकि इसी टाइम ही डालना है। अब इसमें जब मैं सब्जी मसाला, नमक और हल्दी पाउडर ये सब डालूँगी तो सोयाबीन भी उसको सोखेगा। और फिर और जल्दी बनानी है सब्जी तो साइड में पानी गरम करने के लिए रख दीजिए। और ये तो पहले से ही बना हुआ है, थोड़ा देर इसको और भूनना है, बाकी सब तैयार है। तो साइड में पानी गरम कर लीजिए और उसको डाल दीजिए। तो पकने में कम समय लगेगा, तुरंत तैयार हो जाएगा 5 मिनट में। अब मैं नमक डाल दे रही हूँ अंदाज से। टमाटर में चाहिए तो टमाटर डाल दीजिए, मैं नहीं डाली हूँ। मेन बात समझ लीजिए कि जब मेरी सब्ज़ी ये बन रही थी, मैं इसमें पानी मिला दी हूँ, तब सब्जी वाले आए, सब्जी के लिए चिल्लाने लगे। और ऐन वक्त पे मेरे पास आलू प्याज के अलावा, सोयाबीन के अलावा और कोई सब्ज़ी थी नहीं। तो मैंने इसी को बनाना पसंद किया। इसमें पानी मैंने देखिए मिला दिया है, अंदाज से जितना चाहिए पानी आप मिला दीजिए। यदि खौलता गर्म पानी आप मिलाते हैं तो और अच्छा है, जल्दी पक जाएगा। और मेरी सब्ज़ी अब तैयार हो गई है। देखिए जैसा चाहिए था वैसा मुझे मिल गया। साइड में तेल आ गया है, ऊपर अच्छी लेयर बन गई है। कैमरे में सही से नहीं दिख रहा है, वैसे मैं तेल कम डालती हूँ इसलिए तेल कम दिख रहा है। अब मेरी सब्ज़ी तैयार है, मैं इसको दूसरे बर्तन में निकाल ले रही हूँ और बनाऊँगी रोटी। सबसे पहले बेटे को दूंगी क्योंकि वो टाइम से खाना खाता है। किचन में चाहे जो बना हो आप टाइम से बनाकर उसको दीजिए। आइए आप सब भी खा लीजिए। मिलूंगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।